बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं ब्लैक एंड डेकर की स्टैंड मिक्सर का एक ऑनेस्ट रिव्यू और देखते हैं कि ये मशीन हमारे लिए कैसी साबित होती है। तो यहाँ पर हमने बॉक्स निकाल लिया है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। हमने ये नून से ऑर्डर किया था और ये अभी अभी पहुँचा है। तो ये देख सकते हैं आप इसकी तमाम तर तफसीलात, इसका मॉडल नंबर और इसकी क्वांटिटी हमने 1 पीस मंगवाई है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो उसके लिए हम इसको खोलते हैं। और पैकिंग नून की बहुत ही बेहतरीन होती है, जिस तरह से कि आप देख सकते हैं उन्होंने डबल कार्टन्स दिए हैं। एक कार्टन अलहदा से ऊपर भी मौजूद था और ये अंदर से ओरिजिनल इसका कार्टन जो है वो नज़र आ रहा है। तो चलिए इसको खोलते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा है कि इसकी वारंटी 2 ईयर्स की है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही अमेजिंग सा ब्लैक एंड डेकर का स्टैंड मिक्सर निकल चुका है। तो आइए इसका बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर से ये किस तरह से है और इसमें कौन कौन सी अटैचमेंट्स दी गई हैं। तो स्टैंड मिक्सर के साथ ही यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि विस्क भी है और इसके अलावा यहाँ पर नीडिंग डो भी है, के लिए भी हुक दी गई है एक अदद। और इसके अंदर 1000 वॉट पावर की गुंजाइश मौजूद है। तो ये काफ़ी हैवी मशीन होती है, हैवी ड्यूटी मशीन होती है, पावरफुल होती है। तो क्योंकि नीडिंग भी इसने करनी है और नीडिंग के लिए काफ़ी पावर की ज़रूरत होती है, इसलिए ये 1000 वॉट की मशीन है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं बॉक्स खुल चुका है और ये ऊपर ही मैनुअल दिया गया है। तो इसके अंदर हम तमाम इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। और इसके अंदर इन्होंने जो दी गई है उसमें अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत सी लैंग्वेजेस में तमाम डिटेल्स दी गई हैं, इन्फॉर्मेशन, बहुत सी मालूमात दी गई है। इसके अंदर आपको इसका वर्किंग मेथड बताया गया है और इसका क्लीनिंग मेथड भी बताया गया है। अरेबिक में भी इसके अंदर मालूमात मौजूद है और वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी इसी बुक के अंदर मौजूद है। यहाँ पर ये पहली हुक हमने निकाली है, तो ये है मिक्सिंग वाली हुक और साथ में यहाँ पे नीडिंग हुक भी मौजूद है। और ये मेटेलिक हुक्स हैं, ये प्लास्टिक की बनी हुई नहीं है। और जो इसके ऊपर ये सर्कुलर सा रिंग दिया गया, ये भी बहुत यूज़फुल होता है। और ये एंटी स्प्लैश लिड के ऊपर दिया गया है पोरिंग अटैचमेंट। तो अंदर से मशीन भी निकाल लेते हैं। पैकिंग बहुत ही बेहतरीन हुई हुई है। तो ये पैकिंग हटा ली गई है और ये अंदर से मशीन सामने आ गई। मशीन को बहुत अच्छी तरह से पैक किया गया है और ये है इसका लिड, लेकिन लिड बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ये अगर 1-2 बार गिरा तो ये बिल्कुल टूट जा गया। और ये साथ में मशीन निकाली गई है। मशीन काफ़ी हैवी है और काफ़ी हैवी वेट होने की वजह से काफ़ी ये पावरफुल भी लग रही है। स्टील का इसके अंदर मिक्सिंग बाउल दिया गया है और इसके साथ यहाँ पर इसके डायल्स वगैरह भी देख लेते हैं, ये भी स्टील के दिए गए हैं। और ये यहाँ पर डिफरेंट अटैचमेंट की स्पीड का भी एक पूरा गाइड दी गई है। और ये इसका लीवर है जिससे कि मशीन ऊपर नीचे उठ जाती है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर किस तरह से काम होता है और किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। स्टील के अटैचमेंट्स देने की वजह से ये काफ़ी अच्छी इसकी लुक लग रही है। और ये इसका पावर प्लग है 3 पिंस वाला और ये इसका लीवर है जिसकी वजह से मशीन को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये इसकी अटैचमेंट हमने उतार दी है, विस्क अटैचमेंट। और यहाँ पर हम मिक्सिंग अटैचमेंट ऐड कर देते हैं इसके अंदर। और ये इसकी नीडिंग हुक है। तो ये साथ में इसके सरफेस सेकिंग पैड्स भी दिए गए हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि आटा गूंदने के दौरान मशीन बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो यहाँ पे हमने पावर लगा दी है। तो ये यहाँ पर बहुत प्यारी सी ब्लू कलर की लाइट आ गई है इसके डायल में, जो शो करेगी कि मशीन इस वक्त वर्किंग में है और पावर लगी हुई है। तो ये इसका बाउल भी बहुत अच्छा अटैच हो जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग इसकी अटैचमेंट है, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाता है यहाँ पर। तो जो हमारा ये स्टील का बाउल है ये भी काफ़ी हैवी वेट है और बहुत अच्छा मजबूत लग रहा है। और इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो तकरीबन, अगर आपने इसमें डो नीट करना है, आटा गूंदना है, तो 1 किलो आटे के लिए ये काफ़ी ज़्यादा है। यानी इसमें आप बहुत आराम से 1 किलो से 1.25 किलो आटा गूंद सकते हैं। यहाँ हमने आटा ऐड कर दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो अब हमने यूँ मशीन को बंद कर देना है और ये इसका लिड लगा दिया और ये इसके ऊपर पोरिंग अटैचमेंट भी इसके साथ लगा दी है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली है, थोड़ा सा इसको सीखना पड़ता है, फिर समझ आ जाती है।
लेकिन ये ज़्यादा मजबूत नहीं बनाई, ये बहुत जल्द टूटने का इसमें डर है। तो यहाँ हमने पानी डाल दिया है, जितना ज़रूरत होगी उसके हिसाब से पानी डाल देंगे। और आटे पे डिपेंड करता है, कोई आटा ज़्यादा पानी उठाता है, कोई कम उठाता है, तो अपने आटे के हिसाब से हम पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने भी पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है। तो मशीन की काफ़ी ज़्यादा साउंड है, यानी इसको चलने पे काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, लेकिन आटा अच्छा गूंद रहा है इसमें, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो इसका लिड है ये थोड़ा सा रिस्की सा है, इसके टूटने का और गिरने का डर है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हिल भी रहा है। और यहाँ पर बहुत अच्छा सा आटा गूंदना शुरू हो चुका है और तकरीबन 3 से 4 मिनट के दौरान आटा गूंद के तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर जो मालूमात दी गई हैं नीडिंग डो के लिए, उस पर भी यही बताया गया है कि 3 से 4 मिनट में आटा गूंद जाता है। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं आटा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो आटे को बाहर निकाल लेते हैं। आटा जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सॉफ्ट सा गूंदा है, बहुत अच्छा आटा गूंद गया है। तो आप चाहें तो इससे फ़ौरन भी रोटी वगैरह बना सकते हैं, इसको रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा ब्लैक प्लस डेकर स्टैंड मिक्सर का एक छोटा सा रिव्यू। उम्मीद है आपके लिए ये मददगार साबित होगा। अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो हमारा मशवरा ये कि आप इसे मंगवा सकते हैं, और इंशाल्लाह जल्दी आपसे इसके अंदर इसकी दूसरी अटैचमेंट्स के साथ भी रेसिपीज़ शेयर करेंगे, और उम्मीद है आप उसे भी पसंद करेंगे। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।